बीजेपी की अहम बैठक में लोकसभा चुनाव की हुई समीक्षा बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, एमपी के चुनाव में सभी ने एकजुटता के साथ किया काम, यह रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ा जा सकता। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में फिर भी होगी बीजेपी की जीत। सांसद बनने के बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने छोड़ी विधायकी, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को सौंपा इस्तीफा। रायपुर लोकसभा सीट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। बलौदा बाजार की घटना पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा घटना को लेकर सरकार और संगठन दोनों ही है चिंतित, सभी एंगल से हो रही है घटना की जांच। भोपाल में नहीं कटेंगे 29,000 पेड़, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी। विधायक और मंत्रियों के लिए नए आवास की योजना टली, लगातार हो रहा था पेड़ काटने का विरोध, कई और विधायक और मंत्री भी कर चुके हैं विरोध। दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस से मिली भिड़ी मालगाड़ी, हादसे में 15 की मौत, 60 घायल। हादसे पर पीएम मोदी और अमित शाह ने एक्स पर किया पोस्ट। पीएमओ की ओर से आर्थिक मदद का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा। मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, और रायसेन में एक डिस्टिलरी है सोम डिस्टिलरी। ये विदिशा संसदीय क्षेत्र में आती है, जो देश के केंद्रीय कृषि मंत्री की यानी कि शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा क्षेत्र है। राष्ट्रीय बाल आयोग अभी यहाँ के दौरे पर था, और जब इस फैक्ट्री पर छापा मारा तो यहाँ 39 बच्चों को बाल श्रम करते पकड़ा। कुछ बच्चियां भी थी जो कि नाबालिग थी। वहां पर गए, वहां पर कार्रवाई हुई, बच्चों को पकड़ा, और उसके बाद जब आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानून को वापस भोपाल पहुंचे तो पता चला कि बच्चे सारे भगा दिए गए। बड़ी अजीब सी कार्रवाई है। पूरे मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा चल रही है कि क्या प्रशासन इस तरह का काम कर सकता है। प्रियंका कानून को हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। क्या मध्य प्रदेश में कोई नियम कायदे कानून नहीं है? क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर पूरी सरकार बैठती है, उसके चंद किलोमीटर दूर अगर प्रशासन इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होता है तो क्या वो माफियाओं से मिल गया है? प्रियंका कानून को हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका साहब, जरा पूरी कहानी बताएं कि आपको सूचना कैसे मिली, आपको कैसे पता चला कि वहां पर लड़के लड़कियां बाल श्रम कर रहे हैं, और बाल श्रम भी इतना जघन्य कि वो शराब की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, शराब बना रहे हैं, केमिकल्स से उनके हाथ गल गए हैं। जरा विस्तार से बताएं। हमको बचपन बचाओ आंदोलन नाम के एक एनजीओ ने ये कंप्लेंट की थी कि रायसेन ज़िले के सोम डिस्टिलरी में बच्चों को शराब बनाने के काम में नियोजित किया गया है जी। तो मामला इतना गंभीर था सुनने में कि हमने तय किया कि मैं खुद भी वहाँ जाऊँगा। तो वहाँ जब जाके मैंने निरीक्षण किया तो कुल 59 बालक बालिकाएं और किशोर हमको वहाँ पे किशोर किशोरियाँ हमको मिली। 59 में 39 जो है वो लड़के थे, 20 जो हैं वो लड़कियां थीं। हमने फिर उनसे बोला कि भाई आपकी उम्र की वेरिफिकेशन के कोई कागज़ बताइए। ठेकेदार जो उनका था उससे बोला, फैक्ट्री का मैनेजर वहाँ पे था उसको बोला, फैक्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट के कागज़ मांगे। उनकी तो लेबर थी फैक्ट्री के लेबर होने के नाते उनके आई कार्ड्स, उनके पीपीएफ अकाउंट, जो भी नियम के तहत कागजात दस्तावेज होते हैं। और ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट था, ये सोम डिस्टिलरी के भीतर सरकार के साथ चलने वाला देसी शराब का जो कंट्री लिकर होता है वो बनाने की इकाई थी। तो इसमें कंट्री लिकर बनाने की इकाई जब खोली जाती है तब राज्य सरकार से जो अनुमति होती है, जो एग्रीमेंट होता है, उसमें लिखा होता है कि सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन होने के बाद ही कोई कर्मचारी इसमें काम करेगा। और वहां पर उनका ऑफिस भी होता होगा, कुछ कर्मचारी भी मौजूद होते होंगे सरकार की तरफ से। देखिए, सरकार की जो संरचना है उसमें इस परिसर के भीतर एक जिला आबकारी अधिकारी का दफ्तर था, उसका पूरा स्टाफ था। ये बात अलग है कि वहाँ पे स्टाफ के नाम पे कोई भी हमको मिला नहीं, केवल एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हुआ था जी। और जब हमने उस आबकारी अधिकारी को फ़ोन करके उससे बात करने की कोशिश की कि भी दस्तावेज हमको कैसे मिलेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिस इलाके में बच्चे काम करते थे
उसमें एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, और सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर का जो चैम्बर था उसके भीतर था। मतलब वो देख रहा था कि यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं। हमने भी वीडियोग्राफ किया, और बच्चों की आइडेंटिटी रिवील ना हो उस लिहाज से हम वो वीडियोस मीडिया को नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम एविडेंस के तौर पे वो वीडियोस अपने साथ रखते हैं जो हम समय पड़ने पर कोर्ट को देते हैं। अब जब वो देखा, उसको फ़ोन किया, तो वो तमाम बदतमीजी करने लगा। दिन में शराब पिया हुआ था, उसकी बोलने के ढंग से, बातचीत से समझ में आ रहा था कि वो शराब पिया हुआ और बिल्कुल होश हवास की बात ही नहीं कर रहा था। तू अंदर कैसे घुस आया, तू कौन होता है? आपसे इस तरह का व्यवहार हुआ? मैंने उसको समझाया कि मैं एक आयोग का अध्यक्ष हूँ, बच्चे यहाँ काम कर रहे थे, तू मुझे फ़ोन कैसे कर सकता है? तो मैं तो बात भी नहीं कर सकता इस तरीके के लोगों से। तो फिर हमने फ़ोन वोन काट दिया। फिर हमने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, उनको बताया कि साहब ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं। तो एसपी को बताया, तो एसपी ने टीम भेजी। फिर जैसे कलेक्टर से संपर्क हो पाया, तो इस प्रकार जब रेस्क्यू हम लोग करते हैं देश में कहीं भी, तो उसके बाद बच्चों का रिहेबिलिटेशन, बच्चों का कंपनसेशन, ये कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी एक प्रक्रिया होती है। तो बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाता है जो बच्चों का स्टेटमेंट लेता है। जब लड़कियां मौजूद हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो। काउंसलिंग करके ये तय किया जाए कि इनका कहीं शोषण तो नहीं हुआ। अगर इनका कोई यौन शोषण हुआ है तो वो काउंसलिंग करके, क्योंकि अमूमन इस तरीके के एस्टेब्लिशमेंट संभावना होती है बच्चियों, हाँ, तो ये वल्नरेबल एरिया है। तो वल्नरेबल एरिया में जो SOPs हैं, जो प्रक्रिया, वो ये कहलाती हैं कि भाई बच्चियों को प्रॉपर काउंसलिंग मिले, उस स्थान से पहले डिटेच किया जाए, उसके बाद उनके बयान लिए जाए और उसके बाद ये कार्रवाई की जाए। तो अमूमन इनको होम्स में रखा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रायसेन ज़िले में तो चिल्ड्रन होम है ही नहीं, ये भी पता चला। तो फिर मैंने वहाँ कमिश्नर से बात की, महिला बाल विकास से बात की, और कमिश्नर ने बड़ी प्रॉम्प्टली इसका उत्तर दिया। कमिश्नर ने विदिन हाफ एन आवर, भोपाल चूँकि नज़दीकी जिला है, 25 किलोमीटर था, विदिन हाफ एन आवर हमको ये बताया कि भोपाल के किस किस चिल्ड्रन होम में कितने कितने बच्चों को रखने की वैकेंसी है, और पूरे 59-58 बच्चे वहाँ पे एकोमोडेट हो पाए, ये व्यवस्था करके उन्होंने जिला के प्रशासन को बता दी, हमको बता दी। तो हमने कलेक्टर को आग्रह किया कि आप CWC में इन बच्चों के प्रोडक्शन का इंतजाम करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हम CWC को वहीं भेज रहे हैं। हमने उनसे बोला था कि हम लोगों ने यहाँ पे वाहन की व्यवस्था के लिए समाज सेवी संस्थाओं से सहयोग से वाहन बुलवाने के लिए बात कर ली, आप कहेंगे तो वहाँ ले आएंगे। नहीं साहब, हम CWC को वहीं भेज देंगे, उन्होंने बोला। फिर हमने उनको आग्रह किया कि SDM के समक्ष बयान कैसे होंगे। तो उन्होंने बोला हम लेबर डिपार्टमेंट को भी भेज रहे हैं और SDM को भी वहीं भेज रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे। ये आपसे किसने कहा? कलेक्टर रायसेन ने। कलेक्टर रायसेन अरविंद दुबे ने आपको ये कहा कि हम ये सारी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं? हाँ, दिन में 1:30 बजे कहा। दिन में 1:30? हाँ, मैंने उनको बोला भी कि किसी ADM को आप यहाँ ड्यूटी लगा दीजिए, इससे दिक्कत है। उनका साहब मैं SDM भेज रहा हूँ। तो लेबर डिपार्टमेंट की टीम 3, सवा 3 के आसपास आ गई। उन्होंने बच्चों से बातचीत करना शुरू की। CWC के केवल चेयरपर्सन और एक सदस्य आए। CWC का कोरम होता है 3 लोगों का, तो उसके बिना तो वो कार्रवाई कर ही नहीं सकते। कोई काउंसलर नहीं आया बच्चों से बात करने के लिए, कोई महिला सदस्य भी CWC का नहीं आया। तो ये गंभीर बात थी। तो हमने उनको आग्रह किया कि आप इसके लिए चाहे भोपाल जाना, जबकि ये सारी व्यवस्था कलेक्टर को करानी थी। देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो किशोर न्याय अधिनियम है, उसमें जो जिला बाल संरक्षण इकाई है उसका सर्वे सर्वा कलेक्टर ही होता है जी। तो ये अब बाल गृह नहीं है, ये भी एक बड़ी चिंता की विषय है। ये जिम्मेदारी भी कलेक्टर साहब की होती है। ये जिम्मेदारी भी कलेक्टर साहब की होती है। और आप सुनते जाइए कि आगे आगे श्रीमान कलेक्टर महोदय ने और क्या क्या किया, बताइए। हमने 2:15 पे जब लेबर आ गया तो हमको लगा कि बाकी लोग भी आ ही जाएंगे, तो एक आवेदन मैंने खुद बनाया, खुद लिखा, और उसी एक्साइज ऑफिस के प्रिंटर से उसका प्रिंट निकाला हमने, और हमने लिखा उसमें कि ये अतुलकर जो ऑफिसर है, कन्हैया अतुलकर, इसने इसके संरक्षण में इस तरीके का काम हो रहा था। ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री के मालिकों का तो नाम हमें किसी ने बताया नहीं। तो हमने जो फैक्ट्री के रजिस्ट्रेशन का कागज़ हमको अतुलकर के ऑफिस के ऑपरेटर ने उपलब्ध कराया, हमने वो कागज़ के आधार पर फैक्ट्री का नाम लिख दिया। हमने बोला कि इन पुलिस को हमने वो आवेदन दिया, उनमें सारे सेक्शंस लिखे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते से ही जो सबसे सख्त कानून बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया वो किशोर न्याय अधिनियम। जी। मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों को साफ निर्देश है कि बच्चों का नशे के मामले में कहीं भी इस्तेमाल ना हो, ये इंश्योर करो। कानून उन्होंने हमको इतना सख्त हथियार दिया है मनोज जी कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या बात। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 78 ये साफ साफ कहती है कि बच्चों का किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बनाने में, उनकी स्मगलिंग करने में, उनको ट्रांसपोर्ट करने में उपयोग किया जाना कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, 7 साल की सजा है, अर्थदंड का प्रावधान है। सोचिए आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के मतलब जितने भी मादक पदार्थ हैं, ना उन पर तस्करी में, ना उनके सप्लाई में, ना उनके बनाने में इस्तेमाल होना चाहिए, बावजूद विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र जैसे इलाके में, रायसेन जिले में कलेक्टर की सब कुछ जानकारी में, कोई अगर इतना बड़ा मामला चल रहा है तो बिना जानकारी तो हो नहीं सकता, सब कुछ पता रहता है। तब जबकि आपके अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, बावजूद इसके ये सब चल रहा है। बच्चे बाल श्रम कानून के खिलाफ वहां पर काम कर रहे हैं और प्रशासन देख रहा है। फिर क्या हुआ? मैंने कलेक्टर को ये भी बताया, जब हमने बच्चों को रेस्क्यू किया था तो बच्चों के हाथ, मैं आपको विजुअल्स दूंगा वो हाथों के, वो देखें, हमने काफी प्रमुखता से अपने चैनल में भी चलाए। उनके हाथों की चमड़ी गल चुकी है। ओफ। आप ये मानिए कि अल्कोहल और अलग केमिकल्स के रिएक्शन से चमड़ी नहीं जली है, आपने बचपन जला दिया। सरकारें बचपन बचाओ की बात करती हैं, बचपन जल रहा है, उनके हाथ जल रहे हैं और आप कार्रवाई में पलीता लगाने में लगे हैं, रफा दफा करने में लगे हैं। श्रीमान जिलाधीश महोदय, अभी और सुनिए, बताइए। वहाँ पे केमिकल्स का इतना तगड़ा असर था मनोज जी कि वही आबकारी अधिकारी के चेंबर में जहाँ बैठ के काम कर रहे थे, इतनी मक्खियां मरी पड़ी थी ड्यू टू फ्यूम्स ऑफ केमिकल्स। वो जो गोडाउन और जो वो बॉटलिंग एरिया था, वहाँ मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप 5 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते। और चलिए एक हाइपोथेटिकल बात मान लेते हैं, हम ये मानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं और ये बच्चे नहीं थे, तो भी लिकर फैक्ट्री में जो प्रोटेक्शन होता है कर्मचारियों का, ना किसी के पास ग्लव्स, ना किसी के पास मास्क, ना किसी के पास बूट्स, ना किसी के पास एप्रन, कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ आपकी कार्रवाई में? खैर, फिर हमने बोला इसलिए कि आप डॉक्टर को भी भेजिए, डॉक्टर्स की टीम भी भेजिए। तो 3:15 बजे के आसपास हमने आवेदन बनाया। 3:28 पे मैंने एसडीओपी और थाना प्रभारी जो वहाँ मौजूद थे उनको ये लिख के दिया, उनको बच्चों की सूची दी, उसमें बताया कि इन बच्चों को अब CWC प्रस्तुत करिए, ये आपका काम है, और इनको एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत करिए, और हम लोग अपना भोपाल आ गए। आपने खुद अपनी जिम्मेदारी के साथ खुद अपने हस्ताक्षर में मैंने आपको अपने हस्ताक्षर से किया और उस पर समय डाला जी, क्योंकि अमूमन इन मामलों में ये होता है कि देरी क्यों, कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर बच्चे CWC के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिए। जब CWC आ गई है पर कोरम नहीं भेजा कलेक्टर ने, तो जिससे कार्रवाई ना हो पाए। बाधा देखिए, मतलब कार्रवाई एक तरफ हो रही है लेकिन कार्रवाई ना हो पाए, कोरम पूरा ना हो पाए, ये पूरी कहानी जिलाधीश रायसेन अरविंद दुबे साहब के द्वारा ही की गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। 3:28 पे हम वहां से 3:45 दिया और 3:45 हम निकल के आ गए। 4 बजे वो आबकारी अधिकारी पहुंचता है। 4 बजे आबकारी अधिकारी पहुंचा हमारे पीछे से, और वहां जाके उसने तमाम चिल्ला चोट की, जो लोग काम कर रहे थे उनको फिर धमकाया, बच्चों के साथ जो लोग थे, और फिर वहां बैठ के उसने एक आवेदन लिखा और कलेक्टर को भेजा। अब सोचिए जरा, उसमें लिख रहा है कि राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष ने मेरे चैम्बर का दुरुपयोग करके यहाँ बच्चों से बात की है, और ये बच्चे तो माता पिता को टिफिन और दवाई देने आए थे। आप कल्पना कीजिए, राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगे वहां जाते हैं एक एनजीओ की शिकायत पर कि बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं, उसमें 39 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं। कार्रवाई होती है और कार्रवाई करने के बाद तमाम एनजीओ और अधिकारियों के सामने वो पंचनामा बनाते हैं, खुद अपने हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद वापस भोपाल चले जाते हैं और जिला अधिकारी पहुंचकर एक पेपर बनाता है और कहता है कि मेरे केबिन का दुरुपयोग किया गया। किसने किया? राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अंदर। आप कल्पना कर सकते हैं मध्य प्रदेश के अधिकारियों की, मध्य प्रदेश के उन अधिकारियों की जो रायसेन जिले में बैठ के इस तरह के गोरख धंधे में शामिल हैं, और एक व्यक्ति जिनको कैबिनेट स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है
उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, झूठी शिकायत भी लिखी जा रही है उस अधिकारी के उधर, फिर क्या हुआ? तो ये बात मुझे पता चली शाम को, जी, देर शाम को। तो मैंने सोचा कि अभी ओवरलुक किया कि पहले बच्चों की कार्रवाई पूरी हो जाए, लेकिन 7 बजे तक वहां पे एसडीएम नहीं पहुंचा। 1:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक जब एसडीएम नहीं पहुंचा तो 6.5-7 घंटे एसडीएम साहब नहीं पहुंच पाए साहब, देखिए रायसेन के। जी, अब एसडीएम नहीं पहुंचा तो एफआईआर इसलिए नहीं की, पुलिस ने हमको ये एक्सक्यूज दिया। हम पुलिस से लगातार बात कर रहे थे कि एफआईआर हो गई हो तो बताइए। एसपी विकास सहवाल जो विकास छुट्टी पे था, विकास छुट्टी पे थे, जो उनका एडिशनल एसपी था, उससे लगातार बात हुई, वो भी नहीं पहुंचा। लेकिन पुलिस का ये कहना था, अब यहाँ एक्सक्यूज देखिए। क्या आपने एसपी विकास सहवाल को ये फोन पे जानकारी दी सारी कार्रवाई की? अब विकास सहवाल ने तुरंत ये टीम भेज दी थी, उसने बताया कि मैं छुट्टी पे हूँ, मैं टीम भेज रहा हूँ, एडिशनल एसपी चार्ज में, उसकी जिम्मेदारी लगा रहा हूँ। एडिशनल एसपी से जो बात हो रही है उनका आप एक्सक्यूज सुनिए कि साहब एसडीएम के सामने बयान नहीं हो पाई तो हम वो बॉन्डेड लेबर वाला सेक्शन कैसे लगाएं। अब एसडीएम आया नहीं, पुलिस ने एफआईआर इसलिए नहीं की क्योंकि एसडीएम की रिपोर्ट नहीं लगी। क्या बात? अब आप कल्पना करिए, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, और ना सोम डिस्टिलरी वाला जेल जाएगा। हाँ। तो ये सब चल रहा था। इस बीच हमको वहीं लोकल से खबर मिली कि बच्चों को गायब कर दिया गया है। अच्छा, जो लड़के, मतलब बच्चे भी गायब कर दिए? जो बच्चे ये अपनी उपस्थिति में गिनवा के गए थे, थमा के गए थे, सौंप के गए थे, सूची दे के आए। हाँ, सूची दे के आएंगे, ये सारी सूची है। बच्चे कितने बजे गायब हो गए? 7:30 के आसपास। 7:30 पर जैसे अंधेरा हुआ, पाली बदलने की चीज आई, सारे बच्चे गायब। फिर अब जब बच्चे गायब हुए तो फिर हम लोग निकले वापस। हिम्मत देखिए अधिकारियों के साथ, कर्मचारी अधिकारियों की हिम्मत देखिए कि केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति, आयोग का व्यक्ति, संवैधानिक अधिकारों से लैस व्यक्ति, उसके साथ कैसा खेल खेल रहा है मध्य प्रदेश का प्रशासन, रायसेन का प्रशासन। मैं सुधार करूंगा, केंद्रीय सचिव का दर्जा, केंद्रीय सचिव का, सोचिए आप। तो मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को इस बारे में अवगत कराया कि सर देखिए, आपके स्टेट में हम लोगों ने कार्रवाई की है, वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री जी की तारीफ करूंगा और करना चाहिए, और उन्होंने जो कदम उठाया वो अनुकरणीय है। हम भोपाल से निकले, एडीएम जो है वो हमारे आगे आगे निकली भोपाल से, हमारे साथ साथ गई है भोपाल से, लेकिन हमारे रायसेन पहुंचने के पहले यानी 20 मिनट के अंदर कन्हैया अतुलकर के सस्पेंशन का ऑर्डर सीएम साहब ने निकलवा दिया। अच्छा, अब इससे हमको क्या फायदा? अतुलकर सहायक आबकारी अधिकारी, वही जिला आबकारी अधिकारी था। जिला आबकारी वो 20 मिनट के अंदर जो सीएम महोदय ने, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की, त्वरित कार्रवाई की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, ये देखिए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि प्रशासन पे दबाव बना और वो एफआईआर करने को राजी हुए जब मैं थाने पहुंचा था। ठीक है। फिर हम थाने, बच्चे तो गायब हो ही चुके थे, हम थाने पहुंचे, थाने गए, थाने में और आला अधिकारी आए, सबसे बातचीत हुई। एफआईआर उन्होंने फिर भी जो की, अब बदमाशी देखिए आप इसमें प्रशासन के निचले स्तर के कर्मचारियों की। एक धारा होती है, धारा 75, जो बच्चों पे एक्चुअल कंट्रोल रखता है, वो अगर क्रूरता करता है तो उसके बारे में होती है, बेलेबल है, उन्होंने लगा दी। एक धारा होती है 79C 79, वो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन एज लेबर की बात करती, वो उन्होंने लगा दी। किशोर न्याय अधिनियम की धारा है। ठीक है। एक धारा होती है 77, जो ये कहती है कि बच्चों को शराब या मादक द्रव्य नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। कानून ये नहीं कहता कि बच्चे उन्हें पिएंगे या नहीं पिएंगे, नहीं, उनके हाथ में भी नहीं दिए जाएंगे। यदि मनोज भाई आप किसी बच्चे से बोलेंगे कि गुमटी से पान की जाकर के तंबाकू ला दे, एक पाउच ला दे तंबाकू का, तो आप आरोपी बन जाएंगे अगर गुमटी वाले ने दे दिया तो। धारा 77 ऐसी धारा है। ठीक है। बच्चे ने कंज्यूम नहीं किया है, बच्चे के हाथ से भी मंगवाना अपराध है। ठीक बात। वो 77 धारा नॉन अवेलेबल है, नहीं लगाई। फिर एक और धारा है 78 78, बच्चों का शराब या कोई सा भी मादक द्रव्य बनवाना या उसको ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उपयोग करना, 7 साल की सजा का प्रावधान करता है। नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, अर्थदंड भी लगाता है। वो धारा लगाना भूल गए। वो इनोसेंट, उनका इनोसेंसी देखिए, क्या बोलते हैं हमको,
11:15 हमने कहा कि साहब ये जो ड्राफ्ट आप हमें दिखा रहे हो इसमें धारा 78, धारा 79 नहीं है, धारा 77 और धारा 78 नहीं है। हमने जो आपको आवेदन दिया है, जो मजमून दिया है, आप उसको पढ़िए ध्यान से। कानून की किताब में अपने बैग में लेके चलता हूँ उसलिए उनको कानून पढ़ाया। तो उन्होंने बोला कि ये तो हमसे गलती हो गई और ये हम बाद में जांच में बढ़ा देंगे। अच्छा, बाद में जांच में बढ़ा देंगे साहब, देखिए हमसे गलती हो गई, क्या बात है। तो आप किसी भी वकील से पूछिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक किसी भी वकील से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे ये जांच में बढ़ा देने का फंडा क्या होता है। आज FIR अवेलेबल ऑफेंस में है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि थाना उठ के उसके घर जाएगा फैक्ट्री वाले के और उसको जमानत दे देगा, मुचलका छोड़ देगा। हम लोग आपत्ति करेंगे, उनको मालूम है कि आयोग का हस्तक्षेप है, आयोग का अध्यक्ष फरियादी है, तो वो बोलेंगे कि हम इजाफा कर देंगे। वो इजाफा करके क्या करेंगे, जब चार्जशीट फाइल होगी तब धारा 78 लगाएंगे उसमें। नौकरी तो अपनी सबको प्यारी है ना, ठीक बात है। तब धारा 78 लगाएंगे, लेकिन इस सब में क्या होगा, उसकी बेल हो चुकी है, उसकी बेल हो चुकी है। चार्जशीट तो आप बेल के बाद लगाओगे। एक्चुअली नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करने के बाद पुलिस ने वो रास्ता बनाया कि बिना जेल भेजे उसकी जमानत हो जाए। क्या बात है। तो ये पुलिस भी इस पूरा इन्वॉल्व है, इस पूरे खेल में। तो मैंने जब उनको बताया कि आप ऐसा करोगे और मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं सारा मामला सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा, मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद बेशर्मी की इंतहा देखी। खैर फिर कल जो है वहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट और ये सब लोग पहुंचे। आज मैं सुबह एक अखबार पढ़ रहा था, अखबार में मैंने देखा कि लेबर ऑफिसर ने बोला है कि हम कंपनी को नोटिस जारी किए। अच्छा, अरे भाई संज्ञेय अपराध है। लेबर डिपार्टमेंट का काम है कि बैक वेजेस कैलकुलेट करें, बच्चों की संख्या के अनुपात में। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, फैक्ट्री वाले से वसूली करके बच्चे के खाते में पैसे डालने हैं आपको। वो पैसे की वसूली करिए, पैसे ना मिलने पे फैक्ट्री सील करिए, ये कानून का प्रावधान है। वो करने की बजाय नोटिस खेल रहे हैं। तो ये अब ये हम, आपको क्या अनुभव, आप तो कई ऐसे राज्यों में गए हैं जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, कई ऐसे राज्य गए हैं जहाँ पे कहा जाता है कि जंगल राज है। बंगाल में भी कुछ दिनों पहले किसी मामले में आप गए थे, आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की, किसी भी अधिकारी ने आपको सपोर्ट नहीं किया। ये जो रायसेन जहाँ आप कार्रवाई करने गए, क्या महसूस हुआ? देखिए रायसेन मध्य प्रदेश के हट के एक टापू बन चुका है। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों की बात करें तो ऐसी स्थितियां नहीं हैं। हमने भोपाल में कार्रवाई की, हमने जबलपुर में कार्रवाई की है, हमने इंदौर में कार्रवाई की है, हमने मध्य प्रदेश डिंडोरी में कार्रवाई की है, हमने मध्य प्रदेश में अन्य अन्य स्थानों पर कार्रवाई। और वहां प्रशासन का आपको सहयोग मिला? बिल्कुल। देखिए बात कुछ भी हो, बच्चों को लेकर के संवेदनशीलता है। और मैं पिछले 4-5 महीने का बताऊं आपको, जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं, बच्चों को लेकर किसी भी मामले में हमको रिमाइंडर नहीं भेजना पड़ रहा है। खासतौर पे जहाँ पे लेबर का, एक्सप्लॉइटेशन का, सेक्सुअल अब्यूज का ऐसा रिमाइंडर नहीं भेजना पड़ रहा है। यहाँ पे तो रायसेन जो है पूरे मध्य प्रदेश से अलग एक रास्ता। बंगाल की फीलिंग आई क्या? डेफिनेटली। अच्छा, जब देखिए रेस्क्यू किए हुए बच्चे गायब हो गए, रात में FIR 11:15 बजे की, मैं फैक्ट्री वापस आया तो लड़कियां गायब हो गई, बिना CWC के ऑर्डर के लड़कियां गायब कर दी। अब ये कभी असर्टेन नहीं हो सकता कि उनका सेक्सुअल अब्यूज हुआ या नहीं हुआ। ये बड़ा सवाल है। आखिर वो लड़कियां क्यों गायब की गई? क्या उनका दैहिक शोषण किया गया? क्या उनका शारीरिक शोषण किया गया? ये एक डर था, क्योंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग पहुंचा, और अगर वो वहां पहुंचा तो निश्चित तौर पर उनकी शारीरिक जांच होती है, चिकित्सीय जांच होती है। क्या उससे बचने के लिए बच्चों को गायब किया गया, लड़कियों को गायब किया गया? चिकित्सीय जांच के अलावा बच्चों को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रख के उनसे बातचीत की जाती है, काउंसलिंग। मेरे पास ऐसे हजारों केस स्टडीज हैं जहां हमने 2-2, 3-3 दिन तक बच्चों से बात की, तब जाके बच्चे खुलते और बताते हैं। विश्वास अर्जित करना पड़ता है पहले बच्चों का। यहाँ तो बच्चों को प्रशासन अपने पास रखने तैयार नहीं है। कमिश्नर वुमेन एंड चाइल्ड के साफ साफ रूप से बताने के बाद कि कहाँ कहाँ कितनी होम्स में जगह खाली है, बच्चों को होम्स में भेजने के बजाय गायब कर दिया गया। एक भी बच्चे को होम में नहीं भेजा गया। दुष्टता की गई, CWC के कॉरम के बिना गायब कर दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर का भय दिखा के कलेक्टर ने गायब करवा दिया।
कलेक्टर को ये पात्रता नहीं है कि बच्चे को वहां से गायब करवा दे। आपको लगता है कि रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे इस पूरे खेल में इन्वॉल्व हैं और आपने जो कार्रवाई की उस पूरी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, बाधा डालने की कोशिश की, आरोपियों को बचाने की कोशिश की? देखिए, एक जिला आबकारी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, उसके पीछे किसी न किसी बड़े का संरक्षण है कि वो हमारी शिकायत उल्टा करने लगे। एक एसडीएम की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि 20 मिनट का रास्ता 5 घंटे में तय करे। एक एडीएम की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि अपनी असाइन ड्यूटी छोड़ के भोपाल भाग जाए। ये सब चीजें जांच का विषय है और हम इस सारे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जितने भी लोग, जिन लोगों ने इसमें बाधा डाली, निश्चित तौर पर आपने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव ने कार्रवाई करने के लिए की और कार्रवाई की, तुरंत कार्रवाई की, कई अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की, लेकिन आप इस मामले को बहुत गंभीरता से और व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने बाधा डाली, उन्हें छोड़ेंगे नहीं? देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, अगर मोहन यादव जी उस दिन हस्तक्षेप नहीं करते तो हो सकता है मैं आपके सामने बैठे ही नहीं होता। क्या होता? अरे वहां तो इनके लठैत खड़े थे फैक्ट्री के बाहर और प्रशासन हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया है उसके बाद जाके तो एफआईआर हो पाई है वहां पे। तो ये भी, और मेरे ऊपर हमला कोई पहली बात तो होता नहीं। इस तरीके की अराजक स्थितियों में, और आपने अंधेरा होने का वेट किया है भाई, दिन में 1 बजे से रात को 9 बजे तक वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं तो किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राष्ट्रीय बाल आयोग सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। प्रियंका कानूनगो बच्चों की सूचना के कारण फैक्ट्री में पहुंचे, वहां पर किस तरीके से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मिलकर यह खेल खेला है। जो कुछ घटा वो किसी बंगाल से कम नहीं, और ये वहां की घटना है जहां के सुशासन की चर्चा सब जगह होती है। मुझे लगता है कि कलेक्टर और एसपी मुख्यमंत्री के आंख कान होते हैं, लेकिन अगर अधिकारियों की इतनी हिम्मत हो गई है तो क्या इतने सालों का लंबा कार्यकाल जो रहा है उसके बाद अधिकारी बेअंदाज हो गए? लेकिन वक्त बदला है, नए मुख्यमंत्री मोहन यादव आए हैं और गंभीरता से देखेंगे, जैसा कि प्रियंका कानून ने कहा कि कार्रवाई उन्होंने की, और निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें हटाया जाना चाहिए, सजा भी दी जानी चाहिए। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।